भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के साथ प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे। द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सिमंतक मणि है और सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा? आज भी तो यह नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने का? भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम? एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं ये लाने नहीं पड़ते, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं, आते हैं आपके पास। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। और कहां निकालो? इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो। अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से। उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले इतने धन का क्या करोगे? सत्राजित बोला, आपको योजना बताओ। बोले, योजना यह है कि इसको तुम कार्यालय में जमा करा दो द्वारिका की में, और तुम बता दो तुमको कितनी जरूरत रोज होती है, उतना हमसे रोज ले जाया करना। लेकिन सत्राजित को यह प्रस्ताव भाया नहीं। उसने कहा कि मैं सोने की चद्दर ओढ़ूंगा, सोने की तकिया लगाऊंगा, सोने के बिस्तर पर सोऊंगा, चाहे मैं जो करूं, पर मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार प्रार्थना की, नहीं दी तो ठाकुर जी वहां से चले गए। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बता सकें, किसी के भी वस्तु के प्रति कभी
आपका मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। ठाकुर जी भले ही भलाई के लिए सत्राजित के पास गए कि मणि दे दो, पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 दिन बाद सत्राजित का भाई मणि पहन करके चला गया, जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। 5 दिन तक जब वो लौट करके नहीं आया तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया सत्राजित ने कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने बंदी बना लिया है, क्योंकि वो 3 दिन पहले मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया। ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजे के निशान। आगे जाके देखा शेर मरा पड़ा था, वहां रीछ के पंजों के निशान। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक मणि थी। ठाकुर जी ने मणि उठाई और भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोलो नाथ मुझे मत मारिए। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, अपने हृदय से लगा लिया, ये चिरंजीवी हैं जामवंत जी महाराज। भगवान बोले अरे जामवंत आप यहां कैसे? बोले मैं तो नाथ सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा, चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। भगवान की उनसे बड़ी प्रेम वार्ता हुई। ठाकुर जी ने बताया ये मणि की वजह से हम पर कलंक लग गया है द्वारिका में, इसलिए मणि लेने आए। जामवंत जी बोले भगवान ये तो बाह्य मणि ले जा रहे हैं, मेरे हृदय की मणि भी साथ में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हृदय की मणि? तभी भीतर गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख करके जल अर्पित करके पानी ग्रहण कर दिया। नाथ ये मेरे हृदय की मणि है। जब आपका जानकी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ त्रेता युग में, और जब मैं आपको जानकी जी के साथ में देखता था ना, और जिस प्रकार आपकी व्याकुलता मैंने देखी जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब मुझे लगा कि ऐसा जामाता मुझको मिले, ऐसा दामाद मुझको मिले जो मेरी पुत्री के लिए भी इतना व्याकुल हो, मेरी पुत्री के लिए भी इतना विचलित हो, मेरी पुत्री के लिए भी एक सेतु बना दे। मैंने तभी मन में विचार किया था कि मेरी पुत्री तो केवल और केवल इन्हीं को ही ब्याहेगी। लेकिन उस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप एक ही ब्याह करके एक ही पत्नी व्रती थे। पर नाथ अब द्वापर युग में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री स्वीकार करो। और श्री जामवंत जी की पुत्री जामवती को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार। एक संत कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी हैं, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है, तो जामवती जैसी और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा जामवती वैसी ही हैं, भालू जैसी ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे। ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई।
और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ, प्राणनाथ, आप आ गए? आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले, अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में? इतने दिन बीत गए। ठाकुर जी बोले, देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली, ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी? अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले, अब छोड़ो ना। बोले, नहीं नहीं नाथ, बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले, हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा, हे सुंदरी, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही। देवी, उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध, बोले, अच्छा इतनी सुंदर है? बोले, नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं। और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता पुष्प झर रहे हो, हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता मक्खन हो। देवी, हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया हमने, और ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली, कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले, तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले, उसके लिए दूसरा बनवा? बोले, नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी, तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देवकी मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं, जो भी मेरे कक्ष में है ना, वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी, वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर हैं, बस हल्की सी। बस ये समझो कि कोई कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले, आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन। भगवान ने उस स्यमंतक मणि को वापस किया। सत्राजित यादव को ग्लानि हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करा दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ। बोले, सत्यभामा रमण भगवान की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 3। सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात फिर एक बार की कथा ऐसी आती है कि फिर सत्राजित यादव ने मणि भगवान को दी दहेज में, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने सत्राजित को मार करके मणि चुरा ली। अब ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। तब सत्यभामा ने कहा कि आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लो और जाकर के उससे मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले, ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, घूम फिर के आती जाती है। तब ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। मणि ले गए थे अक्रूर जी महाराज, लेकिन द्वारिका के लोगों ने फिर संशय किया ठाकुर जी के ऊपर, और विशेष रूप से भगवान की पत्नी सत्यभामा ने। जब भगवान ने आकर के कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं है, तो सत्यभामा को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। इनकी मणि पर दृष्टि बहुत पहले से थी, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, मुझे ना देनी पड़े इसलिए कह रहे मुझे मिली नहीं है। बंधुओं, ऐसी कथा है आज की, एक गृहस्थाश्रमी को सुनने योग्य कथा। जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार का भार आपके सिर के ऊपर होता है। यहां पर कई लोग गृहस्थाश्रम पार मतलब कर चुके, ऐसे लोग भी जो जी लिए, बढ़िया हो गया, सब ठीक है, अब तो विश्रांति की ओर है। पर कई लोग अभी प्रारंभ की अवस्था में हैं।
खैर हमसे तो, हम तो क्या ही ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए, कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं। कौन? श्री गोपाल जी। और देखो, वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका क्या कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने हमको एक कला दी है। क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं। इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासियों से मिलन। भगवान की पटरानियों के मन में विचार आया कि भाई सूर्य ग्रहण का समय था, तो द्वारिका से सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र आए थे और उसी काल में ब्रजवासी भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारिका के लोगों को पता चला कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो सब द्वारिका के लोग ब्रजवासियों से मिलने गए। इसी विषय पर कथा 11 से 17 जनवरी द्वारिका में हुई थी, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। बहुत करुण कथा है, बहुत करुणामयी कथा है। पर उसका एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग मैं सुनाया करता हूं कि भगवान की समस्त पटरानियां किशोरी जी को परखने गई कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कौन। ये 24 घंटा ठाकुर जी इन्हीं का नाम टेढ़ते रहते हैं, इन्हीं को बोलते रहते हैं। अरे हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, भगवान की पत्नियां सामान्य सुंदरी नहीं है, त्रिभुवन सुंदर हैं। स्वर्ग की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर हैं। वे अप्सराएं भी ठाकुर जी की पटरानियों के आगे लज्जा मानती हैं आने में, इतनी सुंदर हैं ठाकुर जी की पत्नियां। ऐसी भगवान की पटरानियां श्री राधा रानी का दर्शन करने जब जाती हैं और जैसे ही किशोरी जी के शिविर में प्रवेश करती हैं, परम सुंदरी मृग नैनी घुंघराले केश, ऐसा वर्ण गौर कि मानो चंद्रमा भी सामने आकर के लज्जा माने अपने ऊपर। रुक्मणी आदि पटरानियों की तो वहीं पर ही स्थिति ऐसी हो गई, अरे हम क्या सुंदर होंगी, हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। अरे इस सुंदरता के सामने स्वयं को सुंदर कहना तो सुंदरता का अपमान करना होता है। चरणों में गिर गई, हे श्यामाजू, हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आपके चरणों में प्रणाम है। तुरंत रुक्मणी आदि पटरानियों को उठाते हुए कहा, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरण की दासी हूं, मैं तो उनकी चरण की सेविका हूं, किशोरी जी तो अंदर बैठी। ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी आदि को इतनी लज्जा हुई, जिनकी दासी के आगे हम अपने आप को फीका समझ रही हैं, जिनकी दासी के आगे हम सुंदरता की तौहीन समझ रही हैं, किसी को सुंदर कहना, स्वामिनी जो कितनी सुंदर होंगे। बंधु, किशोरी जी, उनका रूप समझना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये एक आध दिन 7 दिन में आप कृष्ण को सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर किशोरी जी को समझने के काजे तो पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। तब श्री जी अनुग्रह करेंगी, कृपा करेंगे। वो कृपालु तो इतनी है, दयालु तो इतनी है, आपके सब कृपा करती रहेंगी, पर अगर उनकी उपासना करना चाहते हो तो पूरा जीवन दांव पे लगा देना, तो भी आप श्री जी को नहीं समझ पाओगे। अरे हमारे ब्रज में कहमे, जाके अधीन सदा ही सांवरो। त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी जिसके सदा अधीन रहते हैं वो श्यामा जी।
रुक्मणी आदि पटरानियां और भीतर गईं। बाहर जिस सुंदरी से मिले उससे भी अति सुंदर। उनसे कहा आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। मतलब कहने का अभिप्राय, जब तक पूर्ण रूपेण अहम शून्य नहीं हो गई रुक्मणी, जब तक उनके चित्त में ये खत्म ही नहीं हुआ कि मैं कुछ हूं, अपने आप को जब तक नहीं भूली, तब तक उनको सुंदर से सुंदर कन्याएं मिलती रहीं। जब यह स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी ऐसा मानने लगी कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बने, कमला माने लक्ष्मी, कमला लेत बलैया, कमला यानी लक्ष्मी जिन चरण रज की बलैया लेती है। किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती लक्ष्मी। किशोरी जी उठ के जब चली जाती हैं तो उनके चरण चिन्ह जब अंकित हो जाते हैं रज में, उसकी बलैया लेती हैं लक्ष्मी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। रुक्मणी जी ने जैसे मुख्य द्वार में प्रवेश किया, किशोरी जी को देखते ही मूर्छित हो गई। किशोरी जी ने तुरंत उठा के अपनी गोद में रखा। जब होश में आई तो किशोरी जी से चरण पकड़ करके एक ही प्रार्थना करती हैं रुक्मणी जी कि जीवन में कभी यह भावना नहीं आई कि मैं श्री कृष्ण के बगैर रह पाऊंगी, पर हे श्यामाजू, आज पता नहीं क्यों आपका दर्शन करके ऐसी भावना हो रही है कि अब मुझे वापस द्वारिका नहीं जाना, अब तो आप अपने संग वृंदावन ले चलो, सदा आपके चरण के शरण में रहने की इच्छा है। बहुत अद्भुत प्रसंग है रुक्मणी जी और श्री किशोरी जी का। द्वारिका लीला में वर्णन आता है कि जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का, तो 12 वर्ष तक किशोरी जी की याद करके रुक्मणी जी रही, ठाकुर जी को याद करके नहीं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही थी तो प्राण निकलने को हो रहे थे। किशोरी जी को याद करके अपने आप को संभाल पाई, और किशोरी जी के चिंतन में ही 12 वर्ष तक रुक्मणी जी रही। अद्भुत प्रसंग है। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हे श्यामाजू, हे लाडली जू, आप ही कृपा करो, आप ही अनुग्रह करो, आप ही भक्ति स्वरूपा हो। आप अनुग्रह करके हमारे चित्त में विराजेंगी, अपने आप भक्ति को संचार होएगा।